राधे राधे। जय सिया राम। मन, बुद्धि, विवेक है तो सोचने की ही चीजें। फिर इनमें अंतर क्या है, तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में कैसे मन क्या करता है और विवेक क्या करता है। तो मन का कहना है कि जो फ्री की चीज मिल रही है उसको बढ़िया आनंद के साथ उपयोग करो। अर्थात कैसे, मन ये कहता है कि जब हमें कोई चीज मिल जाए, कोई वस्तु मिल जाए या कोई व्यक्ति ऐसा जो हमारे लिए हरदम तात्पर्य रूप से खड़ा रहे, तैयार रहे, जब ऐसा कोई व्यक्ति हमें प्राप्त हो जाता है तो हम उस व्यक्ति का मूल्य नहीं समझते, उस वस्तु का मूल्य नहीं समझते। अभी तो उसे प्रयोग करते रहते हैं लेकिन उसका मूल्य नहीं समझते। ये मन का मन कहता है। जैसे भगवान ने हमें यह तन दिया, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, ये सभी चीज प्रदान करी। ये क्या है, सरलता से हमें प्राप्त। इसके लिए हमें मेहनत नहीं करना पड़ता। श्वास ली और वायु अंदर प्रवेश करी और बाहर आ गई। जल लिया, पान किया, तो ये क्या हुआ, ये आसानी से हमें प्राप्त हो रही है, इसलिए हम इसकी परवाह नहीं करते, है ना। इसकी सरलता की हम परवाह नहीं करते हैं, इसकी क्योंकि हमें आसानी से प्राप्त है। तो कहने का भाव है, जो हमें आसानी से प्राप्त होता है उसका उसकी हम कीमत नहीं समझते हैं, उस चीज का हम मूल्य नहीं समझते हैं। यही हमारा दुर्भाग्य है। ऐसा ये मन का कहना है। और विवेक क्या कहता है? विवेक कहता है जो वस्तु सरलता से हमें प्राप्त हो वही सबसे ज्यादा मूल्यवान होती है। कैसे? जल सरलता से भगवान ने हमें प्राप्त कराया लेकिन बड़ा ही मूल्यवान है, जल के बिना जीना। वायु बड़ी सरलता के साथ हमें प्राप्त होती है लेकिन उसके बगैर जीना। ऐसे ही यह तन, ये भी सरल से हमें सरलता से ही तो भगवान ने प्राप्त करा दिया है, दे दिया है, लेकिन इसकी हम ज्यादा कीमत नहीं समझ रहे हैं। तन गिर जाए तो गिर जाए, धन आना चाहिए। धन की मेहनत करो लेकिन धन आना चाहिए, यह विचार हमारे जीवन में बना रहता है। तो जो भगवान हमें सरलता से देते हैं वह चीज की हम, और उस व्यक्ति की, उस वस्तु की हम कीमत नहीं समझते। तो विवेक कहता है जो चीज या जो वस्तु, जो व्यक्ति हमें सरलता से प्राप्त होता है, आसानी से प्राप्त होता है, अपितु सच में सबसे ज्यादा मूल्यवान वही चीज, वही व्यक्ति होता है जो हमें आसानी से मिल जाए, जो हमारे लिए सदा सर्वदा हित चाहता है, जो हमारे लिए सदा सर्वदा खड़ा रहता है। लेकिन जो चीज हमें सरलता से नहीं मिल रही है वो हमारी है ही, वो हमारी ही क्यों हुई, कैसे हो सकती है हमारी? जो हमें आसानी से मिल ही नहीं प्राप्त, इसके लिए हमें परिश्रम करना पड़ रहा है, इतना कठिन परिश्रम करना पड़ रहा है और हमें कोई प्राप्त नहीं हो रही, तो हमारी कैसी? ये चीज हमारी नहीं हो सकती। तो फिर इसीलिए विवेक का उपयोग करिए। मन क्या कहता है कि फ्री की चीज को, आसानी से मिली हुई चीज की परवाह मत करो। विवेक कहता है कि सबसे ज्यादा मूल्यवान वही वस्तु है, वही व्यक्ति है हमारे जीवन में, वही चीज है जो हमें आसानी से प्राप्त होती है। और भगवान ये सब हमें प्रदान करते हैं, हम इसका मूल्य नहीं समझते। यही कारण है, बस यही कारण है कि वह परमात्मा हमें आसानी से नहीं मिलता है। भगवान परीक्षा लेता है, इसीलिए वो जानता है कि मैंने इतनी चीज इनको दे रखी है, मूल्यवान चीजों को दे रखा है, अरे भी यह उस सरल वस्तु का उपयोग अच्छी तरह कर पा रहे हैं, तो मैं तो पूर्ण हूँ। परमात्मा कह रहे हैं मैं तो पूर्ण हूँ, तो पूर्ण में इनको प्राप्ति हो जाऊंगा, तो परिश्रम कर। ये जीवन का क्या है, प्रारब्ध का क्या है, जो उन्होंने इस सृष्टि के नियम अनुशासन बनाए उसका ही क्या लाभ, ये कहा। तो मन का और विवेक का यह अंतर है। तो विवेक का उपयोग करेंगे, जो सरलता से प्राप्त हुई चीज जो है वह सदा सर्वदा आपके हित के लिए रहेगी, और जो आपको परिश्रम करने के बाद प्राप्त होती है वह आपके लिए सदा सर्वदा हितकारी नहीं होगी। जय श्री राम।